गुरुजी के बहुत पुराने विद्यार्थी। अरे हमारे परमहंस जी जो अब करीब 90 वर्ष के हो रहे हैं या उससे ऊपर चल रहे हों, वो भी गुरुजी के विद्यार्थी। अपने मलुक पीठ गौशाला में परमहंस जी विराज, बहुत अच्छे संत हैं, वो भी गुरुजी के विद्यार्थी। क्या कहना। वृंदावन में गुरुजी के नाम से दो ही थे, एक पूज्य श्री भागवत वाले गुरुजी और एक श्री धर्म संघ वाले गुरुजी। और विलक्षण संयोग की बात है कि सेवा कुंज के एक छोर पे धर्म संघ वाले गुरुजी तो दूसरे छोर पे सेवा कुंज वाले गुरुजी, दोनों गुरुजी भी एक ही मोहल्ले में। और हम धर्म संघ वाले गुरुजी के यहाँ से पढ़कर जाते और गुरुजी रिक्शा में बैठकर दंडी आश्रम के लिए उसी रोड पर उसी गली में दर्शन हो जाता। देखते ही रिक्शा रोक देते गुरुजी, फिर हम गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते, फिर गुरुजी आगे प्रस्थान करते। प्रायः नित्य ही, क्यों समय एक रहता था इसलिए नित्य दर्शन गुरुजी का हो जाता था। एक बार गुरुजी ने हमसे कहा, पूज्य भागवत वाले गुरुजी ने, मर्यादा के कारण हम नाम नहीं लेते हैं, बस यही बात समझ लीजिए, क्योंकि आत्म नाम गुरोर नाम नामातिकृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयो, इसलिए नाम गुरुजी का नहीं लेते हैं, बस गुरुजी तो गुरुजी ही हैं। तो गुरुजी ने हमसे पूछा महाराज जी के लिए, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से, कि उनसे पढ़ रहे हैं आपकी नहीं। तो हमने कहा महाराज जी ने हमको पाणिनि सूत्राष्टाध्यायी का मूल पाठ पढ़ाया, इसके बाद लघु सिद्धांत पढ़ाया और कुछ भाग वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का पढ़ाया, और इसके बाद तो अब हम धर्म संघ वाले गुरुजी के यहाँ पढ़ते हैं। तो महाराज जी कहते हैं हमारी छोटे विद्यालय वाली पढ़ाई पूरी हो गई, अब बड़े विद्यालय में जाओ। तो रंगलक्ष्मी और यहाँ सेवा कुंज गुरुजी के यहाँ पढ़ लेते हैं। तो गुरुजी बोले हम जो कह रहे हैं उसका आशय आपने नहीं समझा। हमने यही अर्थ लगाया कि आप पढ़ते हैं, उनके नहीं, अब नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो यहाँ पढ़ रहे हैं। बोले नहीं, आपने हमारी बातें नहीं समझी। और उस समय गुरुजी ने कहा कि श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में संतों के, भागवतों के, वैष्णवों के, आचार्यों के जो भी लक्षण हैं वे समस्त लक्षण पूज्य श्री महाराज जी में प्रतिष्ठित हैं। बोले मैं उनको परम भागवत के रूप में देखता हूं, वो स्वयं भागवत हैं, इसलिए उनकी प्रत्येक क्रिया से तुमको कुछ न कुछ पढ़ना है। प्रातःकाल जगने से सोने तक वे अपनी पवित्र जीवनचर्या के माध्यम से जो कुछ उपदेश देते हैं उसको श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करो। और बोले ये पढ़ाई है, असली पढ़ाई ये है, ये पुस्तक वाली पढ़ाई असली पढ़ाई नहीं है। बोले अपने गुरु जी से साधुता वाली पढ़ाई पढ़ो। और ठाकुर जी, हम आपको मैंने दोहरी बात करने का तो अभ्यास ही नहीं है, एकदम हृदय की बात निवेदन कर रहे हैं। उसके पहले महाराज जी किसी से कुछ कहते सुनते थे तो हम ध्यान नहीं देते थे, हम अपने काम में लगे रहते। लेकिन जिस दिन से गुरु जी ने कहा महाराज जी की प्रत्येक क्रिया को बड़े भावपूर्वक देखो और उससे प्रेरणा प्राप्त करो, तो सही अर्थ में हमारी वास्तविक पढ़ाई पूज्य सेवा कुंज वाले गुरु जी ने आरंभ कराई। हम क्या कहें, कितना स्नेह, कितना वात्सल्य गुरु जी का प्राप्त था, उसके लिए वाणी में शब्द नहीं है। गुरुजी जैसे स्नेह पूर्वक देखते थे
मुस्कुरा के बड़े प्रेम से स्नेहपूर्वक जो गुरुजी देखते थे, उनकी दयामयी, करुणामयी, स्नेहमयी शुभ दृष्टि जब पड़ती थी, कृतार्थता का अनुभव होता था। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम गुरुजी के विद्यार्थी हैं और गुरुजी के पढ़ाए हुए पाठ के कुछ अंश को गुरुजी के ही चरणों में दोहराने का, निवेदित करने का सौभाग्य गुरुजी ने प्रदान किया है, पूज्य ठाकुर जी ने प्रदान किया है।